मुतमईन है शिकस्तों से हम उदास नहीं। मुतमईन है शिकस्तों से हम उदास नहीं, वैसे ये भी हुनर तो किसी के पास नहीं। वेलकम टू अखलाक फाउंडेशन। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के 2025 में जो भी एग्जाम नहीं है, जो एग्जाम देने वाले हैं, उन सब की जोर शोर से तैयारी चल रही होगी। और अभी सेंटअप यानी प्री बोर्ड वाली परीक्षा चल रही है आप लोग की। तो प्री बोर्ड की परीक्षा के ऊपर हम कुछ बात करें आपके सामने आए हैं, जो आपके लिए ये उम्मीद है बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आइए बनते हैं। जैसे कि सेंटअप परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा से पहले जो आती है, जो वो एग्जाम में आपके कई एग्जाम गुजर चुके हैं, और ये एग्जाम आपका कल का एग्जाम जो है, यानी कि कल 21 नवंबर 2024 का, तो वो एग्जाम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कि मैथमेटिक्स का एग्जाम है। अब मैथमेटिक्स में यहाँ की बिहारी लोग, अब बिहार के बच्चे बहुत ही धुआंधार और शेर होते हैं मैथ में। लेकिन वहीं एक बहुत बुरी बात, बुरी खबर है यहाँ पर, कि बहुत बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ही इनको टफ ले लेते हैं, और उसको लगता है मैथमेटिक्स बहुत मुसीबत उनके लिए लगने लगता है, बहुत बर्डन लगने लगता है। वहीं किसी बच्चे को जिसको आता है तो बहुत अच्छे बवाल तरीके से आता है, जिसको नहीं आता है तो बहुत ही लाहासिल तरीके से वो कर पाते हैं और बहुत शिकस्त में रह पाते हैं। वो उसको लगता नहीं मैथमेटिक्स मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं पास हो जाऊं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बाबू आइए, मैं इसी डर को आपके दिल से खत्म करने के लिए आया हूँ। बहुत कम सोचने वाली बात है। मैथमेटिक्स को आप हल्का सा थोड़ा सा एफर्ट लगा करके आप मैथमेटिक्स को बेहतरीन कर सकते हैं। अब जैसे बिहार बोर्ड का मैट्रिक का जो 2025 का एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में, उनसे पहले जो एग्जाम जा रहा है, कल का एग्जाम जा रहा है आपका, उस एग्जाम में बस थोड़ी दो चार पॉइंट पर बात करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि रातों रात में कुछ करने वाली जादू की छड़ी नहीं घुमा करके हम कर देंगे, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखिएगा आप। वो बात से उम्मीद है कि आने वाला एग्जाम है ना, 2025 के एग्जाम के लिए आपके इतना हेल्पफुल होगा ये, कि नहीं सर जैसे बताएं, अगर ऐसे स्ट्रेटजी को अगर अपने एग्जाम के दौरान और एग्जाम से पहले अगर थोड़ा सा ले लिया जाए, अपने अंदर थोड़ा सा अचीव कर लिया जाए, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, मैथ का एग्जाम अगर बात करी जाए ना, मैथ का एग्जाम कल है, यानी कि कल 21 नवंबर को मैथ का एग्जाम है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको जैसे बात करने की जरूरत है। आप समझिए बाबू, मैथ का एग्जाम गणित के एग्जाम है, टोटल नंबर का कितना नंबर का क्वेश्चन आता है आपको? बोलिए सर 100 नंबर का। 100 नंबर का बाबू आपका एग्जाम है। आपका एग्जाम 100 नंबर का है, लेकिन टोटल बात करिएगा, टोटल नंबर जो आपका आता है ना एग्जाम में, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा, टोटल वेटेज जो रहेगा 200 नंबर का। और आपको करना कितना है? सिर्फ 100 नंबर का एग्जाम को लिखना है। 100 का लिखना है, 200 नंबर का आपको पूछा जाएगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर बर्थडे समझिए, 200 में से कोई 100 को करना है। और क्वेश्चन का टाइप जो रहता है आपको, आप जैसे हर एग्जाम देख रहे हैं, इसमें भी देखने वाले होंगे, जितना हम लोग का पहले से ही आ रहा था फेक न्यूज की, नहीं इस पर 60 ही ऑब्जेक्टिव में 50 करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं। एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, एक आपका ऑब्जेक्टिव वाला सेशन होगा 1.5 घंटे का, एक सब्जेक्टिव का होगा। ठीक है, एक वस्तुनिष्ठ वाला होगा, एक सब्जेक्टिव वाला होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 100 में से आपको ना बाबू 100 में से कोई 50 करना है, 100 में से 50 करना है। और सब्जेक्टिव में 15 पीस जो है आपका 2 मार्केबल क्वेश्चन करना है। 15 पीस क्वेश्चन 2 नंबरिया करना है, और 4 पीस क्वेश्चन 5 नंबरी क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो 20 नंबर इधर, अब देख लीजिए यहाँ बाबू 20 नंबर का इधर, और आपका 30 नंबर का इधर, टोटल 50 नंबर यहाँ और 50 नंबर यहाँ। मतलब 100 नंबर के लिए आपके पास 200 नंबर दिया गया। 100 नंबर का एग्जाम लिखने के लिए 200 नंबर दिया गया। आपके पास ऑप्शन का भी यहाँ ऑप्शन है। सबसे पहले मुतमईन हो जाए, 50 एनी 50 करना, ये नहीं कि 1 से लेकर 50 करना, 1 से 100 में कोई 50 को करना। तो अगर 4-5 चैप्टर की अगर बात कर ले ना, मैथमेटिक्स में टोटल 15 को चैप्टर है बाबू। 15 चैप्टर में से अगर 4-5-6 चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा आपका नहीं है, आपका बेड़ा पार है। ठीक है, इतना टेंशन लेने पर मैं खुद 99 नंबर मैथ में लाया। तो ये ज्यादा बट हमारे टाइम में तो ऑप्शन का ऑप्शन नहीं था, तब जाके लाया। आपके टाइम में यहाँ पर देखिए गौर से, अगर देखा जाए एग्जाम जो चल रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव तो आप जो 50 कोई करिएगा तो वो कौन चैप्टर से आएगा, सब्जेक्टिव कौन चैप्टर से आएगा? 15 चैप्टर टोटल मैथमेटिक्स में। तो टोटल 15 नहीं करना आपको। अगर आपको 5 से 7 चैप्टर अच्छे से बेहतरीन ढंग से आप कर लेते हैं, अगर आपको उसका, अगर मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए बिहार बोर्ड में फॉर्मूला वाला क्वेश्चन लगभग 10 से 20 तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है आपको। अगर 5-7 जो चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसका अगर आप फॉर्मूला भी देख लें तो 20-30 ऑब्जेक्टिव ऐसे यूं ही सॉल्व हो जाए। सर्दी छींक खांसी की तरह आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कोई ज्यादा बर्डन नहीं रहता बाबू, यहाँ बर्डन आप बना लेते हो इस चीज को। क्या समझे? वही ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व जो करते हो वही क्वेश्चन 2 नंबर वाले में रहता है। थोड़ा लॉन्ग टाइम में टेंशन है आपको, हम समझ सकते हैं। उसमें भी 2-4 चैप्टर को अगर आप टारगेट करो तो लॉन्ग टाइम में 4 का 4 आप बना सकते हैं। उसमें भी 8 दिया रहेगा तो कोई 4 बनाना है आपको। देखिए मैं बात करूं यहाँ पर, तो पहला चैप्टर
अब सब जान रहे हो कि हम पहला चैप्टर को यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किए। दूसरा चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्या समझे, इसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद हालांकि आपका बहुत आसान है, कितनों खराब होगा तो बहुपद आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। बहुपद आपका हो गया दूसरा चैप्टर, ये आपके बुक का दूसरा चैप्टर बहुपद हो गया। फिर इसके बाद ये बिल्कुल नया है मैथमेटिक्स में, अगर देखा जाए तो ये ट्रिक एक फूक मार के इसको बना सकते हैं। हम लोगों ने इस पे कई वीडियोस भी बनाए हैं और आप पहले से ही पढ़े होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव 5 नंबर 2 नंबर हर क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से आते हैं, हर बार आते हैं, और ये आसान पोर्शन है, जिससे अगर आप एक चैप्टर पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा आपका, 2 नंबर भी और 5 नंबर भी बन जाएगा बाबू, एकदम आसान तरीके से। इसके बाद त्रिकोणमिति है बाबू रे, क्या है आपका त्रिकोणमिति जो है आपका है, इससे भी आपका सेम टू सेम आपका बहुपद की तरह क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमिति का जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक जो बोलिए इसका, ये त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन 5 नंबर का फिक्स रहता है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में 2 मार्केबल में यहां से पूछा जा सकता है। और वो हाइट एंड डिस्टेंस, इसको ऊंचाई तथा दूरी कहते हैं इसको, ठीक है, ऊंचाई और दूरी। इसके बाद बात करेंगे ये जो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है इसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, आयतन तथा क्षेत्रफल जो है आपका, ठीक है। आयतन तथा क्षेत्रफल 9th क्लास में ही पढ़े हुए हैं, 9वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। इसमें वही आपका बेलन, वही शंकु, वही घन, वही घनाभ, यही सब चीज के ऊपर आएगा। इससे भी 2 नंबर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। गिन करके आपको मैं आपके सामने 5 से 6 चैप्टर लाया, सिर्फ इसको कर लो तो आप 100 में से 100 अचीव कर सकते हो। वहां मैं बहुत ये मतलब कह सकते हैं एकदम यूनिक बात बता रहा हूँ, लेकिन हाँ सही बात है। आपको 15 में से 15 का आधा करो 7, 6 से 7 चैप्टर पढ़ के आप 100 नंबर अचीव सिक्योर कर सकते हो, पूरा अगर नहीं भी पढ़े हैं अभी भी तो, ठीक है। इसके बाद जाएगा तीसरा चैप्टर जो आपका है, उसको बोलते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा है। एंड अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सबसे आसान 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम कारगर, यहां से 5 से लेकर के 8 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, वह है आपका समांतर श्रेणी। इतना अगर आप इसको कर लीजिए, समांतर श्रेणी अगर इतना अगर आप कर लेते हैं बाबू, तो आपका नैया पार है, आपका नैया आसानी से पार हो जाएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर नहीं, मैंने आपको गिनवा दिया। दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, तीसरा चैप्टर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 5वां हो गया, इसके बाद 8वां हो गया, 9वां हो गया, इसके बाद 13वां चैप्टर जो है, 13वां चैप्टर आपका जो है, ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इतना भी कर लेते हैं तो आपका बहुत बेहतरीन एग्जाम जाएगा, ठीक है। अब बोलिए सर ये तो समझ गए, लेकिन इसको कैसे करें, वहां पर टाइम का बहुत ज्यादा किल्लत होता है। हाँ बच्चों, एकदम सबसे सही बात है कि टाइम की बहुत परेशानी होती है मैथमेटिक्स में, तो टाइम को बचाने के लिए भी है उपाय है। देखिए सारे बच्चे अगर ना ऐसे करके जाते हैं कान पकड़े, आप सीधा कान पकड़े। कहने का मतलब ये है कि 1.5 घंटा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, 1.5 घंटा आपके सब्जेक्टिव के लिए दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव तो आई होप अच्छे से कर ही लीजिएगा। कोई 50, 100 में से कोई 50, उसमें भी शुरुआत से नहीं भी करिएगा, लास्ट से ऑब्जेक्टिव करिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद कैसे हम लोग एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, इस एग्जाम में हम लोग कैसे लिखें। ऑब्जेक्टिव का तो अपना एक ड्यूरेशन रहता है 1.5 घंटे का, वो कर लोगे आप। इसके बाद मेन जो वस्तुनिष्ठ के बाद जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, तो उसमें से याद रखिएगा सबसे पहले उल्टे साइड से जाइएगा। उल्टा साइड कहने का मतलब है कि लॉन्ग टाइप जो आता है ना आपका, लॉन्ग टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है 5 नंबर वाला, 5 नंबरी क्वेश्चन जिसको बोलता है ना, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन, इसको सबसे पहले करने की कोशिश करना। 8 पीस दिया रहेगा बाबू, कोई 8 चैप्टर में से 6 चैप्टर में बता दिए, वहां से एक एक करके रहेगा, कोई 4 बनाना है आपको, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप पहले बनाओगे 4 पीस, तो ये 20 मार्क्स सिक्योर वहीं हो जा रहा है आपका, ठीक है। आप अगर बना भी दे तो स्टेप मार्किंग आता है आपको, अगर आंसर तक नहीं भी पहुंच पाते तो, ठीक है। क्यों ऐसा बता रहा हूं मैं, आगे बता रहा हूं, ठीक, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। पहला नंबर लॉन्ग टाइप, इसके बाद जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप जो आपका है, अति लघुत्तरीय जिसको बोलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप जो आपका है, शॉर्ट टाइप। इस वाले क्वेश्चन में बाबू याद रखिएगा 15 पीस बनाना है, 15 पीस। बच्चे कहीं परेशानी है सर 15 पीस बनाना है, हाँ बच्चों 15 पीस बनाइएगा, कोई 30 में से 15 बनाना है। उसमें से याद रखिएगा जितना चैप्टर मैंने अभी जस्ट पीछे जो लिया था, याद रखिए पॉलिनोमियल से जो है ना, बहुपद से 3-4 क्वेश्चन रहेगा, यहां से ही लगेगा वो 3-4 क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन रहेगा, क्या समझे, सरफेस एरिया वॉल्यूम इससे 3-4 क्वेश्चन रहेगा, एपी से आपका 4-5 क्वेश्चन रहेगा, कुल मिला के 10-15 क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा आपको, 10-15 क्वेश्चन यूं ही आप बना लोगे, क्या समझे। तो अगर सब्जेक्टिव, ये इतना बड़ा मैं स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर लॉन्ग टाइप अगर पहले बना लेते हैं
तो आपके पास छूटने का नंबर अगर आपका कटेगा भी तो याद रखिएगा एक आध, वैसे ऊपर वाला ऐसा नौबत ना लाए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे, वैसे आप लोग बहुत जीनियस है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके लिए याद रखना, पहले शॉर्ट टाइप को हम लोग को त्यागना है, पहले लॉन्ग टाइप पे आना है। शॉर्ट टाइप में याद रखना है, अगर इत्तेफाकन, मैंने जैसे बताया, अगर इत्तेफाकन आपका क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है एक आध क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आप नहीं बनाया आपने, 1 गुने 2, सिर्फ 2 नंबर का आपका गया। क्या समझे बाबू? लेकिन यहां पर अगर इत्तेफाकन एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप वाला जो दीर्घ उत्तरीय वाला छूट गया, तो आप 5 नंबर आपका कट जाएगा। कहने का मतलब 100 में से 95 के रेस में आप रहिएगा। 2 इत्तेफाक छूट गया, 10 नंबर आपका कट गया ऐसे ही, अब उसके रेस ही में नहीं है। इससे अच्छा है कि सेक्रीफाइस इनको किया जाए पहले, इसको पहले पहले हम लोग प्रायोरिटी दें। अगर आप भारी भरकम का अगर लोड उठा लेते हो तो इजीली तरीके से ये बना सकते हो। हम लोग ने ऐसे ही किया, पहले मैथमेटिक्स को कभी भी एग्जाम पहले बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग, पहले भारी, सबसे भारी, इसके बाद हल्का, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहता था हम लोग का सम अप में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहता था एक साथ, तब हम लोग सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव को देखते थे। वो कहते हैं ना, हम दाल चावल बिरयानी वाला क्लास में मेरा रहता है हमेशा, तो इसको बिरयानी मानना आपको 5 नंबर वाला, इसको दाल चावल मानना, हालांकि दोनों की जरूरत है आपको, दोनों एग्जाम में लिखिएगा तब 100 में 100 आएगा। आगे बस समझ में। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि लॉन्ग टाइप हो गया, शॉर्ट टाइप हो गया, इसमें याद रखिएगा बिल्कुल एरर करने की कोशिश नहीं करना। बेसिक कैलकुलेशन, फॉर्मुलेशन, फॉर्मूला वगैरह आपको है, आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। क्या समझे? इसी को आपका जैसे भी कल एग्जाम जाएगा, आई होप बहुत ही बेहतरीन जाए। इसके बाद यूट्यूब पे मैं लाइव लगातार सीरीज लाऊंगा आपके लिए, और आपको बेहतरीन तरीका, मेरा 99 आया, 100 में 100 का सपना टूट चुका था, उस सपना को आप लोग पूरा करिएगा। उम्मीद है आप लोग, जो बच्चे मेरे यहाँ तक ऑफलाइन पे नहीं पहुंच पाते हैं, वो ऑनलाइन के सहारे वो मेरे से जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। 10th को 10वीं बार पढ़ा रहा हूँ, 10वीं को 10वीं बार पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, वो अपने सारे एक्सपीरियंस है आपके सामने झोंक दूंगा। आप बस तैयार हो जाओ। आप अगर एक कदम चलोगे, मैं 10 कदम आपके लिए चलने के लिए तैयार हूँ। जितने भी बच्चे हैं बिहार के, वो लास्ट के सेशन में ही पढ़ते हैं। अगर कोई टॉपर भी हो ना, टॉपर ही पूरे साल पढ़ने के बाद लास्ट में रिवीजन ना करे, तो वो भी गोबर बन जाएगा। क्या समझे? कोई गोबर भी है, हालांकि जो नहीं पढ़ने वाले जो है, अगर वो भी लास्ट में अगर मेहनत करने लगे, तो वो भी खरगोश और कछुआ के रेस में ये भी जीत सकते हैं। क्या समझे? शर्त है कि लास्ट में से मतलब सीरियस होना पड़ेगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और आप बर्डन को एकदम कम लें, और कुछ ही चैप्टर को अच्छे से सिक्योर करें। ज्यादा करने से अच्छा है कुछ को अच्छे तरीके से करा जाए, उसको रिवीजन करा जाए। उम्मीद है आपका बेहतरीन एग्जाम जाएगा, और थैंक यू सो मच।